नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेलवे एलपी टेक्नीशियन 2023, जिसमें हम क्या है आज नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। क्या आज हमारी मैथ की क्लास और ये हमारा जो जस्ट बैच चल रहा है एलपी टेक्नीशियन के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एलपी टेक्नीशियन और रेलवे यूपी पुलिस एसएससी के भर्ती के लिए। समझ आ रही नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए फटाफट, ये हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से शेयर कर दीजिए। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, चलिए देख लेते हैं। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे? इकाई का अंक। क्या इकाई का अंक अभी अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। इकाई का अंक पढ़ लिया और शून्यों की संख्या हमने पढ़ ली। शून्यों की संख्या को हम लोग विधिवत तरीके से बिल्कुल पूर्ण कर चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या बताइए? ये सब हमने, ये दो टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, इसी टॉपिक में चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे अपने लेक्चर को बढ़ाते हैं और विधिवत तरीके से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए आप सभी लोग जानते हैं एक भाग देना जानते हैं कि नहीं बताइए? ये कोई संख्या हो गई 456। ठीक है, क्या हो गई? 456। दिख रहा है आपको संख्या? दिख रहा है नहीं दिख रहा बताइए? ठीक है, इसमें आप लोग को बताना है हम क्या कर रहे हैं, हम 15 से भाग दे दे रहे हैं। क्या? 15 से भाग दे दे रहे हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, भाग दीजिए। 15 दिया 45 हो गया। क्या? 15 दिया 45 हो गया और क्या बचा? 6 आया। ठीक है, अब भाग जाएगा नहीं जाएगा? क्या नहीं जाएगा? और यहाँ हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, यही ना होगा? यही पढ़े हैं। अब बताइए आप लोग, इसमें क्या है, भाज्य कौन है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है बताइए? तो चलिए हम क्या करते हैं, इधर देखते हैं। क्या? इसे देखते हैं कि भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या होने वाला है। समझिए, देखिए ये वाला देख रहे हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, भाज्य है। क्या है? भाज्य है। इसे हम कलर चेंज कर देना है। ठीक है, क्या है ये वाला? देखिए ये क्या है, ये हमारा भाज्य है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्या है? ये हमारा भाज्य है। ठीक, क्या है? ये हमारा भाज्य है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भागफल हो गया। क्या हो गया? भागफल। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? भाग किसी संख्या से जो भाग देने पर जो हमारा आता है, ये हमारा क्या होता है, यही भागफल हमारा कहलाता है। ये हमारा नीचे वाला क्या है, ये हमारा शेषफल है। क्या है? ये शेषफल है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया बताइए? ये हमारा भाजक हो गया। क्या हो गया? भाजक। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, भाजक। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं हुई होगी? ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई होगी। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है? तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, एक नियम पढ़े थे। हमारा नियम क्या है बताइए? देखिए हम लोग नियम क्या है देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अभी हमने क्या किया, भाग दिए थे कि नहीं दिए थे? हमारी संख्या थी कौन सी, 456 थी। ठीक है, नहीं बताइए कौन सी संख्या थी, 456। हम लोगों ने भाग दिया किससे, 15 से। ठीक है, 15 से जब भाग दिए तो यहाँ क्या आया था, 15 दिए 45, 45 हो गया। ठीक, यहाँ 6 बचा शेष, ये 0 बढ़ाया हमने। अभी हम लोगों ने आपको बताया कि ये हमारा होता है शेषफल। क्या होता है? ये हमारा शेषफल होता है। समझ आ रहा है? क्या होता है? ये हमारा शेषफल होता है। ये हमारा भागफल होता है। क्या होता है? भागफल होता है। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये हमारा भागफल होता है। ये हमारा देखिए, ये 456 क्या है, ये हमारा भाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? भाज्य। समझ नहीं आया? और ये हमारा 15 क्या कहलाता है, ये हमारा भाजक कहलाता है। क्या कहलाता है? भाजक। बताइए यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या, या कोई किसी को प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गया क्या? अब सूत्र जो हमने ये लिखा है, ये ऊपर हमने एक सूत्र लिखा है, लिखा है कि नहीं बताइए? ये हमने एक सूत्र लिखा है। ठीक है, यही हमारा क्या है, रामबाण है। ये कैसे आया समझिए, कैसे आया? आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, क्या करिए, ध्यान से देखते रहिए। ठीक, क्या ध्यान से आप लोग को देखना है, समझिए कैसे आया। देखिए आप ही लोग बताइएगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग सिर्फ बताएंगे। क्या करेंगे, आप ही लोग सिर्फ बताएंगे। ध्यान से समझिए। देखिए देखिए, भाज्य बराबर क्या, भाज्य। इसमें भाज्य क्या है हमारा, भाज्य बताइए? तो ये हमारा 456 भाज्य है कि नहीं? तो भाज्य बराबर क्या होता है, देखिए भाज्य बराबर क्या करेंगे, भाजक। ये हमारा 15 है, 15 15 क्या है, भाजक। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। ठीक, गुणित भागफल। भागफल कितना है,
30, ठीक है। गुणित भागफल यही ना है, क्या है, गुणित भागफल और प्लस शेषफल यही ना है, क्या है, प्लस शेषफल। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। आगे समझिए, देखिए ये हमारा भाज्य हो गया ना, यही ना हुआ, ये हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य हो गया, ये हमारा भाज्य हो गया, ये हमारा भाजक हो गया, ये भागफल, ये शेषफल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल यदि आ गया तो ये हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। बताइए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर कोई दिक्कत हो रही तो बताइए, ठीक, समझिए, ठीक है। ये शेषफल समझिए। भाज्य कितना है हमारा, भाज्य है देखिए, ये हमारा क्या है, 456 है कि नहीं है, क्या है, 456। भाजक कितना है हमारा, भाजक कितना है, भाजक हमारा 15 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 15। गुणित भागफल कितना है, 30, ठीक, और प्लस शेषफल कितना है, शेषफल 6। बताइए 456 बराबर 456 आए कि नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला फार्मूला हमारा रामबाण फार्मूला होने वाला है। क्या होने वाला है, ये वाला फार्मूला जो हमने दिया है ये अभी हमारा रामबाण फार्मूला सिद्ध होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने इसको किया, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, दिमाग में बैठा लेना है, याद नहीं करना है। कैसे करना है समझिए, कैसे करना है, याद तो आपको बिल्कुल करना ही नहीं है। क्या करना है, याद तो बिल्कुल आपको करना ही नहीं है। देखिए कैसे करना है, कैसे करना है, तो क्या करना है, भाज्य, क्या क्या करना है, देखिए ये भाज्य हो गया, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणित क्या, भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, जो नीचे आया वही शेषफल, ठीक है, क्या, प्लस शेषफल। ठीक, समझ में नहीं आ गया? सूत्र आपको कैसे दिमाग में रखना है, कैसे दिमाग में रखना है, ध्यान से देखिए फिर से, कैसे ध्यान रखना है, भाज्य बराबर भागफल गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। क्या करेंगे, भाजक का गुणा भागफल में करा देंगे और शेषफल जोड़ देंगे, बस हमारा भाज्य आ गया। ठीक, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझा होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद क्या होगा, हमारा डाउट क्लियर होने वाला है। समझिए ध्यान से, ठीक। चलिए देख लेते हैं भाई क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए आप लोग। क्वेश्चन ये कह रहा है, भाग के एक प्रश्न में, क्या, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से आधा तथा शेषफल से 2 गुना है। यदि शेषफल 20 है तो भाज्य बताना है आपको। समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाजक भागफल से आधा है, क्या है, भाजक जो है, पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखिए आप लोग। फार्मूला क्या है, क्या फार्मूला बताया हमने, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है भाज्य बराबर भाजक जो होगा, क्या होगा, भाजक होगा गुणित भागफल, क्या, गुणित भागफल। अब ये 4-5 बार आप लोग जब सवाल कर लेंगे ना, आपको पूरा ये रट जाएगा, ठीक है। और जो बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट मिल रहा है उसका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, क्या हो गया, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है भाजक जो है भागफल से आधा है, क्या है, भाजक जो है वो भागफल से आधा है। किससे आधा है, भागफल से आधा है। समझ नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत आपको हो रही क्या, कोई दिक्कत आपको नहीं हो चाहिए, कोई दिक्कत हो रही तो बताइए। क्या, भाजक गुणित भागफल, समझिए फिर से समझिए, नहीं समझ आ रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि भाजक, देखिए यहाँ ध्यान से, यदि आपको नहीं समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक। क्या कह रहा है, फिर से समझिए, फिर से हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देख क्या क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक प्रश्न में भाजक भागफल से आधा तथा शेषफल से 2 गुना यदि शेषफल 20 है। तो पहले हम लोग बताया अभी कि पहले फार्मूला लिख लीजिए। क्या फार्मूला, क्या लिखिए, फार्मूला, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। फार्मूला हम क्यों बार बार लिख ले रहे हैं, क्योंकि आपको जिससे रट जाए ये फार्मूला, कभी ज़िंदगी में आप भूल नहीं सके, क्या करें, भूल नहीं सके। समझ में आया नहीं आ गया, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से सवाल पढ़ते जाइए और हल करते जाइए। कह रहा है कि यदि शेषफल 20 है, क्या दिया हुआ है, शेषफल 20, तो पहले हम क्या शेषफल लिख देते हैं, शेषफल 20 दिया हुआ। आगे क्या कह रहा है, देखिए शेषफल से 2 गुना, क्या, भाजक जो है भागफल से आधा है तथा शेषफल से 2 गुना है। इसका मतलब क्या है, जो भाजक है वो शेषफल का क्या है, 2 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ कि, समझिए, जो भाजक है वो शेषफल का 2 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ, शेषफल का जब 2 गुना हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, 2 गुणित 20 कर देंगे कि नहीं हो जाएगा, बताइए। 2 गुना 20 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है, भाजक जो है, देखिए यहाँ शेषफल से 2 गुना, ये वाला पॉइंट पकड़िए, क्या, शेषफल से 2 गुना। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए, रब करके फिर हम समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से, फिर से देखिए ध्यान से। आपको नहीं समझ में आया, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक, ठीक है नहीं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए,
क्या क्या कह रहा है कि शेषफल से 2 गुना, क्या देखिए भाजक जो है शेषफल से 2 गुना क्या है, भाजक शेषफल से 2 गुना यानी 40 हो गया। और गुणित क्या हो जाएगा हमारा बताइए, गुणित भागफल से आधा, क्या भाजक जो है भागफल से जब आधा होगा इसका मतलब कि 40 का दूना हो जाएगा यानी 80 होने वाला है। बताइए कोई दिक्कत हुई क्या, कोई दिक्कत हुई बताइए, कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए, कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई तो बस हल कर दीजिए। 4 8 32 हो गया कितना, 4 8 32 00 प्लस 20, बताइए कोई दिक्कत हुई क्या, दिक्कत हुई नहीं हुई, ठीक है। समझ आ नहीं आ रहा है, हमने इतना बेहतरीन तरीके से आपको कवर करने वाले हैं कि आप कहेंगे कि क्या बात है, आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होने वाली, ठीक है। 8 चौक 32 हो गया, 3200 और शेषफल 20 कितना आया 3220, ये हमारा क्या आ गया भाज्य आ गया, ठीक है, क्या आ गया हमारा भाज्य, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए हम लोग क्या करते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और हल करते जाइए। कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से आधा, ये वही क्वेश्चन है क्या, ये वही क्वेश्चन है शायद। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से और बिल्कुल ध्यान से करेंगे, ठीक है, क्या कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ध्यान से समझिए। एक भाजक भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना, यदि शेषफल 40 तो उस लाभांश का आपको मान बताना है, क्या जो लाभांश होगा आपको मान बताना है। समझिए क्या क्या रहा है, लाभांश का मतलब क्या है कि हमसे पूछ रहा है भाज्य, तो हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताइए, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित क्या, भाजक गुणित भागफल, कोई दिक्कत हुई क्या, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, क्या हुआ भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। समझ आ गया क्या, यहाँ तक कोई आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, कोई दिक्कत हुई क्या, जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, यदि देखिए भाग जो भाजक है हमारा भागफल का 15 गुना है, शेषफल का क्या है, शेषफल का 3 गुना है, और जो हमारा शेषफल दिया हुआ है वो 40 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है शेषफल 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए, करेंगे सबसे पहले हम शेषफल को क्या करते हैं हम लोग नोट कर लेते हैं, क्या करते हैं शेषफल 40 दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिए, क्या करिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम गिवन वैल्यू जो दी है उसको आप निकाल लीजिए, क्या है 40 दिए हुए, आगे क्या कर रहा है भागफल का 15 गुना, क्या भागफल का 15 गुना भाजक है और शेषफल का 3 गुना, कितना शेषफल का 3 गुना, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ शेषफल का आप 3 गुना करिए 40 तिहाई 120, कितना हुआ 120, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर कह रहा है कि भागफल का 15 गुना, भागफल का 15 गुना, इसका मतलब क्या हुआ 120 में हम 15 का भाग दे दें, 15 का भाग दे दें, बताइए यही ना कह रहा है, कह रहा है जो भाजक है सॉरी भागफल है, जो भागफल देखिए जो भाजक है यही नहीं कर रहा है, भाजक जो है वो भागफल का 3 गुना है, क्या 3 गुना करेंगे भागफल में तब इतना आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम देखिए भाजक 120 है, ये हमारा 3 साइड चला जाएगा तो भाग दे देंगे, नहीं आ जाएगी, नहीं आ जाएगा, क्या सॉरी 3 गुना नहीं है 15 गुना है, सॉरी 15 गुना, ठीक है 15 का भाग दे दीजिए तो 15 8 120 यानी 8 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा भागफल 8 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे भागफल हमारा कितना आया 8, हमने 120 में 8 का 15 का भाग दे दिया, कितना आया, कितना आया 8 आ गया, तो 12 8 96 960 प्लस 40 कितना आया हमारा जो भाज्य आया यानी लाभांश आया कितना आया 1000। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 3 घाते 25 प्लस 3 घाते 26 प्लस 3 घाते 27 प्लस 3 घाते 28 विभाज्य है, ठीक है, किससे विभाज्य है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये चीज़ ध्यान देना है आपको, टाइपिंग मिस्टेक है, 5 नंबर लिख दिया क्वेश्चन, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है। देखिए ये हमारा आपको बताना है कि 16 से विभाज्य है, क्या है 16 से 28 से 17 से या फिर 30 से, ठीक है, आपको ये चीज़ बताना है। समझिए कैसे करेंगे हम लोग, हम ऐसे डायरेक्ट नहीं मार सकते क्योंकि कभी कभी आपका तुक्का बिल्कुल गलत होने वाला है, कभी कभी क्या जब भी आप एग्जाम में तुक्का मारेंगे समझ लीजिए कि आपका गलत होने वाला है, सिर्फ 1% चांस है कि आपका सही होने वाला है, समझ आ रहा है। चलिए हम लोग क्या करते हैं अब क्वेश्चन को इसको कैसे हल करेंगे, आपको ये क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है, कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा है, तो क्या करते हैं क्वेश्चन पहले लिखिए आप लोग, 3 घाते 25 दिया हुआ है प्लस 3 घाते 26 दिया हुआ है, यही नहीं दिया हुआ है, प्लस क्या दिया हुआ है 3 घाते 27 दिया हुआ है प्लस 3 घाते 28 दिया हुआ है, यही नहीं दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, ठीक है, यही दिया हुआ है। क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 3 घाते क्या करेंगे 25 कामन ले लिया, आपको कोई दिक्कत हो रही क्या, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हमने क्या किया 3 घाते 25 कामन ले लिया, ठीक है, क्या हुआ 3 घाते 25 कामन ले लिया, ठीक, समझ आ रहे हैं।
क्या करेंगे, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक। और यहाँ कितना बच जाएगा, 3 घाते 1 बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, 3 घाते 2 बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, 3 घाते 3 बच जाएगा। यहाँ तक कोई बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको क्वेश्चन हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्या हुई, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसे हल कर दीजिए, क्या करिए, हल कर दीजिए। 3 घाते 25 हो गया, ये इसे हल करिए, 1 हो गया हमारा, क्या हो गया, 1 आ गया, प्लस 3 आ गया, प्लस ये 9 आ गया, प्लस 3 3 का 9 3 27। समझ में आया कि नहीं आ गया, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत हुई है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब 3 घाते 25, इसको हल कर दीजिए, जोड़ लीजिए, कितना आया, 3 1 4, 4 9 13, क्या हुआ 13, 13 13 27 40, 40, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, किससे कट जाएगा, किससे कट जाएगा बताइए। क्या करते हैं हम लोग, आपको कहीं कुछ नज़र आ रहा है, कुछ नज़र आ रहा है आपको, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है बताइए। ये देखिए हम क्या करते हैं, 3 घाते 24 करते हैं, आपको कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या करते हैं, 3 1 बच जाएगा, और गुणित हमारा 40 है, ये हमारा बन गया 120 की नहीं बन गया, ये हमारा 120 बन गया कि नहीं बताइए, ये 120 बन गया कि नहीं, ये हमारा 120 बन गया। तो 120 क्या है, 30 से काट सकते हैं कि नहीं, ये देखिए, ये 16 से काट सकते हैं, या फिर इससे काट सकते हैं, 28 से, 17 से काट सकते हैं, 30 से काट सकते हैं। तो भाई 30 से काट सकते हैं हम लोग, क्या करते हैं 30 से काट सकते हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या है, हम लोग 30 से काट सकते हैं किसको, 120 को, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, 120 को जब काट दिए तो कितना आया, 40 दिए 120 आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये हमारा 120 आएगा, क्या आएगा 120 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या, 3 घाते 24 गुणित 120, ये हमारा जो 120 आया, ये हमारा क्या करेगा 30 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, क्या है हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला, ठीक है। चलिए हम लोग ये वाला क्वेश्चन में वीडियो तरीके से समझ आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि ये संख्या क्या है, किससे विभक्त है। 4 घाते 61, 4 घाते 62, 4 घाते 63, 4 घाते 64 जोड़ के आपको किससे विभक्त है ये चीज़ बताना है। तो हम इतना बड़ा जोड़ तो कर नहीं सकते भाई, इतना बड़ा आप जोड़ करिएगा उसके बाद फिर करिएगा तो फिर हो नहीं सकता। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक आसान ट्रिक से समझते हैं। क्या करते हैं, आसान ट्रिक हमने क्या बताई, ध्यान से दीजिए। आपको कुछ लग रहा है कॉमन, इसमें क्या लग रहा है, कुछ कॉमन लग रहा है क्या बताइए, कुछ कॉमन लग रहा है क्या, इसमें कुछ कॉमन लग रहा है। तो कहेंगे हाँ, ये हमारा 400 जो 4 घाते 61 है, ये सब में कॉमन लग रहा है। क्या लग रहा है, सब में कॉमन लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई, बिल्कुल लग रहा है। तो ध्यान दीजिए, क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या करते हैं, 4 घाते 61 कॉमन ले लेते हैं। कोई दिक्कत हुई क्या, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई होगी। 4 घाते 61 जब कॉमन ले लिए, बचा कितना हमारा, 1 बचेगा, 0 नहीं बचना, 1 बचेगा। फिर क्या हुआ हमारा, 4 घाते 1 बचा, 4 घाते 2 बचा, भाई 4 घाते 3 बचा। यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं, क्या करते हैं आगे देख लेते हैं। देखिए 4 घाते 61, ठीक है, इसे जोड़ दीजिए, एक हमारा हो गया, ये 16, ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, 4 चौक 16, ये 4 चौक 16 चौका 64। इसका मतलब क्या हुआ, 1 + 4 + 16 + 64, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको कोई दिक्कत लग रही है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। 4 घाते 61 आया, क्या आया 4 घाते 61, ये हमारा 16 4 20 21, 21 और 4 25, 25 और 60 कितना हो गया 85, कितना हो गया 85। क्या ये इसमें से कोई संख्या है जो जिससे कट जाएगी, इसमें से कोई संख्या है जो कट जाएगी बताइए, इसमें से कोई संख्या है जिससे कट जाएगी। चौथा ऑप्शन नहीं दिया है, इसे कुछ ले लीजिए, ठीक है, इसे कुछ ले लेते हैं 15, ठीक है। यहाँ अब देखिए क्या करते हैं हम, इसे इसमें कुछ आपको कटने वाला दिख रहा है बताइए। 4 से कोई कटेगा भाई, 4 से तो कटने हैं, कटेगा नहीं कटेगा, 4 से हमारा कट जाएगा। और बताइए किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा। यहाँ पे 4 नहीं था, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ का करना है आपको, क्या करना है यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 नहीं करना है, क्या करना है, यहाँ दूसरा ऑप्शन रखना है, ठीक है। क्या करना है आपको, दूसरा ऑप्शन रखना है। यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे आपको क्या कर दीजिए, यहाँ पे 13 कर दीजिए, 13, समझिए। आप बताइए, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। समझिए कैसे करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं। देखिए ये हमारा 85 दिख रहा है आपको, 85 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो 4 के घाते क्या हम एक कम कर दें, एक कम कर दें, कुछ फ़ायदा मिलेगा क्या, कुछ फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमारा 0 मिल जाएगा, और 0 जब मिल गया तो 10 से कट जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 4 घाते 60 कर दिए, इसको क्या किए हम लोग, क्या किए 4 गुणित 85 कर दिए। 85 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा। तो 4 पंचे 20 हो गया हमारा, ये 4 घाते 60 है, और 4 पंचे 20, 0 हो गया, ठीक है। 4 8 32, 32 और 2 34, 340 हो गया। क्या हो गया, ये हमारा एक जीरो दिखा, एक जीरो दिखा, इसका मतलब हमारा ये संख्या क्या है, 10 से विभक्त है। क्या है, 10 से विभक्त। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारी संख्या है ये हमारे 10 से विभक्त होने वाली तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है।
समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से कोई दिक्कत हुई है तो आप कमेंट करिए, आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, समझिए। कह रहा है किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाए। क्या करते हैं, कोई संख्या है उसे 342 से हम लोग क्या करते हैं, विभक्त करते हैं, तो शेष क्या होता है हमारा 47 होता है। यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाता है तो शेष क्या होगा। समझिए कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से समझिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, हल करते हैं, समझिए, ये हमारा हल करते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, कहना क्या जा रहा है, किसी संख्या को 342 से विभक्त करें तो शेष हमारा 47 होता है। ध्यान से समझिएगा, यदि आप लोग ध्यान से नहीं समझें तो सब गड़बड़ा जाएगा मामला। क्या होगा, सब मामला गड़बड़ा जाएगा। इसका मतलब समझिए, यदि किसी संख्या को क्या करें हम 342 से यदि विभक्त करें, क्या करें 342 से यदि विभक्त करें, किससे 342 से यदि विभक्त करेंगे तो 342 विभक्त करेंगे, और यदि हमारा शेषफल क्या है 47 बच रहा है, क्या शेषफल 47 बच रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, जब हमारा शेषफल 47 बचा तो जो हमारी ये संख्या प्राप्त हुई, यही कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हमारी संख्या प्राप्त हुई क्या है, यदि इसे क्या करें 18 से विभक्त करें तो क्या होगा, यही चीज़ तो कह रहे हैं। समझिए, देखिए कोई संख्या होगी तो 342 से विभक्त होगी तो सबसे पहली संख्या, हम सबसे पहली ही संख्या क्यों ना मान लें भाई, 342 से कम 342 होगा कि नहीं, 342 से कम 342 हो गया ना, यही नहीं हुआ 342। ठीक है, 342 है तो हम पहली संख्या क्यों ना मान लें, इसीलिए हमने क्या किया, पहली संख्या मान ली। यहाँ तक समझ नहीं गया, क्या करिए हमने क्या करें 342 जो पहली संख्या थी उसी को हमने मान ली। अब भाग दे दीजिए, जोड़ लीजिए, और जितना हमारा शेष आया गया वही हमारा होगा। 7 2 9 हो गया, 4 4 8 हो गया, और 389, और क्या करेंगे हम 18 से भाग दे दीजिए। क्या करें 18 से भाग दे दीजिए, 18 1 18, 18 2 36, कितना बचा 3, यही ना बचा, 2 बचा। ठीक है, 18 36, 2 बचा, 18 1 18, ठीक है, कितना बचा 18 2 20, यानी 9 2 11, कितना शेष आया, यानी 11 शेष आया। समझिए फिर से, नहीं समझ में आया, जो हमारी संख्या जोड़ने पे आई कितनी आई, 389 आई कि नहीं आई, 389 आई, तो 389 को हम 18 से भाग कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए क्या करें, भाग कर दे रहे हैं, 389 को 18 से भाग करिए, 18 1 कम 18 दूना 36, कितना है 36, यहाँ कितना बचा 2 बचा, 29, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा। क्या करेंगे 18 1 का 18, कितना आया 9 में 60 के 1, कितना आया 1, यहाँ भी 1 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या आया हमारा 11, कितना आया 11, ये हमारा शेष आया। ठीक है, यही आया शेष, यही ना आया तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया, ये शेष हमारा क्या होने वाला है 11। बताओ बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आएगा, बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने क्या है इसको बेहतरीन तरीके से समझ लिया है, लेकिन अब क्या करते हैं हम इसका ट्रिक भी जान लेते हैं। क्या करते हैं, ट्रिक भी जान लीजिए। आप कहेंगे नहीं तो बताया नहीं हमें। ठीक है, ट्रिक क्या कहती है, ध्यान से समझिए। ट्रिक ये कहती है कि देखिए, यदि देखिए कोई संख्या, देखिए क्या ये 342 है हमारी संख्या, पहली संख्या क्या थी 342 थी, उसमें क्या है 47, क्या शेष 47 होता है। ठीक है, यदि कोई संख्या है, यदि क्या करें हम 18 से वो विभक्त हो रही है, ये भी तो कह रहा है कि जो 342 है, क्या है 342 है वो 18 से विभक्त हो रही है। इसका मतलब क्या है, हम 342 को हटा दें तो कोई दिक्कत है क्या, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, हमारी यही कहती है कि 342 को हटा दीजिए और आप क्या है सिर्फ 47 में भाग दे दीजिए 18 का, और जो हमारा शेष आ गया वही हमारा हो जाएगा। शेष कितना आएगा बताइए, शेष कितना है, भाग दीजिए, 18 2 36, 18 3 54, 18 2 36 आया, 36 47 में 36 से कितना 11। देखिए ये हमारा 60 ट्रिक हो गया। ट्रिक हमारी ये कहती है कि आप जो संख्या, ये जो है कौन सी संख्या, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, जो ये हमारी संख्या कौन सी 342 हमारी संख्या है, ये जब 18 से विभक्त ही हो रही है तो इसे हटा क्यों ना दें हम। क्या ट्रिक हमारी ये कहती है कि जो संख्या है उसे, ये 18 से जब विभाजित हो रही है तो उसे हम हटा ही देते हैं। समझ नहीं समझ है, देखिए आपको ट्रिक हम क्या करते हैं वो बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। समझिए समझिए, देखिए ट्रिक हमारी क्या कहती है, ध्यान से समझिए आप लोग, नहीं समझ में आया तो हम देखिए ट्रिक हमारी ये कहती है कि जो संख्या है, क्या जो हमारी संख्या दी हुई है, क्या दी हुई है, जो हमारी संख्या दी हुई है, जो हमारी संख्या दी हुई है, ठीक है, संख्या क्या दी हुई है 342। ठीक है, 342 ये क्या है ऑलरेडी 18 से विभक्त है, ये कह रहा है कि नहीं कह रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी 18 से विभक्त कह रहा है। जब ऑलरेडी 18 से क्या कर रहा है, 18 से पूरी तरह कट जाएगी, क्या करेगी, पूरी तरह कट जाएगी, पूरी तरह कट जाएगी, यही ना होगा, तरह कट जाएगी। समझ आ रहा है, क्या होगी, पूरी तरह क्या होगी, कट जाएगी। जब पूरी कट जाएगी तो क्यों ना हम क्या करें, क्यों ना हम 42 में भाग दे दें, क्या 42 में 18 से भाग दे दें। 18 से जब भाग दे देंगे, और जब 18 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही हमारा हो जाएगा, क्या भाग देने पर
जो शेषफल आया, जो शेषफल आया वही हमारा आंसर हो गया। क्या आया? वही हमारा आंसर है। समझ आया क्या? वही हमारा आंसर हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? ट्रिक हमारी कितनी सही थी? ट्रिक हमारी ये कहती है कि ये संख्या 342 है, ये क्या है, ऑलरेडी जो है 18 से विभक्त हो रही है। किससे? 18 से। तो जब ये 18 से विभक्त हो जा रही है तो इसको हम हटा देते हैं। क्या करते हैं? इसको हटा देते हैं। ये 342 को हटा देते हैं और 47 हमारा सिर्फ बचा है। 47 में हम 18 से भाग दे देते हैं। समझ आ गया? यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से निकल आया होगा, समझ में आया होगा कि नहीं होगा? यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो और कमेंट करिए और बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक, अब चलिए क्या करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेष 63 देती है। यदि संख्या समाप्त संख्या को, जो हमारी कट जाएगी संख्या, 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? समझिए, सेम क्वेश्चन एज इट इज। समझ आएगा? ठीक है, समझिए। कह रहा है कि 29 से, समझिए 899 है संख्या, क्या है? 899 है कि नहीं है ना? अभी हम पिछली बार ट्रिक क्या बताए थे, हमारी ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक क्या कहती है हमारी? ट्रिक ये कहती है कि ये संख्या ऑलरेडी क्या हो रही है, 899, क्या 899 29 से विभाजित हो रही है। किससे? ऑलरेडी जो हमारी संख्या है 29 से विभाजित हो रही है। किससे? 29 से यदि विभाजित हो रही है तो क्यों ना हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट 63 में 29 का भाग देते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट क्यों ना हम 63 में 29 का भाग दे देते हैं। 63 में 29 का भाग दे दीजिए, हमारा आंसर आ गया। 63 क्या, 29 दूना 58 हो गया। कितना? 29 दूना 58 हो गया। और जब यहाँ कितना आया? 5 आया। ठीक है, यही ना आया, 5 आया। 13 में से 5 गए 8, कितना आया हमारा शेष? ये शेष हमारा यही आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? यही आंसर हो गया। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई? ये हमने ट्रिक से किया। अगर आप डायरेक्ट करते, क्या करते? आप डायरेक्ट करते। ठीक है, देखिए डायरेक्ट कैसे करते। डायरेक्ट आप लोग यही करते हैं कि भाई जो हमारी संख्या थी, क्या थी, जो हमारी संख्या थी 899, 899 को क्या करें, 29 से जोड़ दीजिए। सॉरी 29 कहाँ से, 63 से, 63 से जोड़ दीजिए और 29 से भाग कर दीजिए। तो ये थोड़ा आपको कैलकुलेशन लंबा होगा, होगा कि नहीं होगा? बताइए आप लोग। फिर जोड़ेंगे 9 3 12, 6 9 9 6 15, 15 और 1 16 और 8 1 9। फिर इसको भाग दे दीजिए। क्या? फिर इसको भाग देंगे, इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद लास्ट में बच के आएगा क्या? अभी लास्ट में बच के आएगा आपको 5 क्या शेष, यही नहीं आएगा? यही ना आएगा? अरे भाई भाग दीजिए, भाग में आपको देने नहीं आता है। 962 में भाग दे दीजिए 29 का। 29 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा कि 4 बार? 3 बार जाएगा। 3 बार जाइए। 3 9 27, 3 दूना 6 1 7 6 2 8, 87 हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत हुई? 16 में 7 गए 9, ये कट गया। कितना बचा? 2 बचा। यही ना बचा? भाग दीजिए। फिर 3 बार जाएगा, क्या होगा? फिर 3 बार जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फिर 87 आएगा। 87 जब आया तो फिर 5 आ गया शेष। हालांकि हमारा देखिए आंसर सेम आया कि नहीं आया? आंसर बिल्कुल सेम आया। और हमने क्या पहली विधि जो बताई थी, हमने कहा था जब 899 ऑलरेडी 29 से विभाजित हो जा रहा है तो आप क्या करिए, 63 में डायरेक्ट 29 से भाग दे दीजिए। 63 में जब डायरेक्ट 29 से भाग दे देंगे तो आपका जो हमारा शेष आएगा, क्या आ जाएगा? शेष हमारा आ जाएगा 5। बस हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली आपको। समझ आ रहा है? ठीक, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है। समझिए, कह रहे हैं कि यदि पूर्णांक जो है n है हमारा, कोई पूर्णांक, क्या करते हैं, इसको हम 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 2 आता है। क्या करते हैं, यदि हमारी संख्या है, कोई संख्या हो गई, इसको क्या करेंगे हम लोग 5 से विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, जब 5 से विभाजित करेंगे तो क्या है हमारा संख्या, क्या है, शेषफल 2 आएगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारी 5 है, क्या 5 जो है, 5 में यदि 2 जोड़ देंगे और हम n से भाग कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, भाई क्या आ जाएगा, ये हमारा जोड़ने पर 7 आया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, क्या हुआ, कोई दिक्कत हुई क्या? समझिए, कह रहा है कि यदि पूर्णांक, क्या, यदि पूर्णांक को, क्या, यदि पूर्णांक को 5 से भाग दिया जाता है और हमारा शेषफल 2 आता है, यही तो हम करेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे, क्या है, शेषफल 2 आता है। यदि 7n को, क्या 7n को, यही कह रहा है, n का मान हमारा 7 आ गया। यदि 7n को 5 से विभाजित किया, 7n यानी 7 गुणित n का मान कितना हुआ, 7 हुआ, यही नहीं हुआ, 7 बराबर 49। अब यदि हम 49 को क्या करें, 5 से विभाजित करें, यही ना कह रहा है, यदि 5 से विभाजित करें तो कितना आएगा, 5 9 45 4, कितना आया हमारा शेष, 4 आया। नहीं समझ में आया? चलिए फिर से ध्यान दीजिए, क्या, फिर से ध्यान दीजिए, देखिए यहीं पे हम समझाते हैं आपको बेहतरीन तरीके से। देखिए क्या हुआ, कह रहा है कि जो हमारी संख्या है, एक संख्या है, समझिए, आपको हम बेहतरीन तरीके समझाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप जितनी बार कहेंगे उतनी बार समझाएंगे, जितनी बार आप आएंगे उतनी बार बताएंगे। ठीक है, देखिए 5 हो गया हमारा। कह रहा है कि n कोई संख्या हो गई, क्या हो गई, n कोई संख्या हो गई, उसे 5 से विभाजित करना है। इसका मतलब जो संख्या है उसे हम 5 ना मान ले, कोई दिक्कत हो रही है आपको?
भाई देखिए, आप समझिए, 5 × 5 कितना हो गया, 1 बराबर कितना हो गया, 5 × 1 बराबर 5 हो गया। ये जो हमारी पहली संख्या होती है कि नहीं, बताइए, पहली संख्या होती कि नहीं, समझ रहे हैं ना, यहाँ तो कोई दिक्कत हुई। तो क्या करते हैं हम लोग, 5 को ही संख्या मान लेते हैं, क्या 5 को ही संख्या मान लिए, और क्या किए हम लोग, 2 से क्या 2 प्राप्त हुआ, यदि ये जो संख्या थी उसमें हम भाग दिए तो शेषफल हमारा 2 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 और 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगी, 5 2 7। ठीक है, बस यहाँ 7 आ गया, ये यन का मान आ गया, और जब यन का मान आया तो भाई हम 7n का मान निकाल लेंगे। 7n का मान आया 7 × 7 यानी 49 आया, और जब 49 आ गया तो बस हम भाग कर देंगे 49/5, कितना आया, इसका आंसर आ जाएगा। कितना शेषफल आया, 4 शेष आया, क्या गया, 4 शेषफल आया। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि यहाँ आपको दिक्कत हो रही है बताइए, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक। चलिए क्या करते हैं हम लोग, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। यदि कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिए, बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है दिए गए पूर्णांक को, क्या दिए गए पूर्णांक को, यही ना कह रहा है, कह रहा है दिए गए पूर्णांक को ए और बी को 8 से विभाजित किया जाता करने पर शेष क्रमशः 5 और 7 है। जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा, समझिए। मान लेते हैं क्या, ये कोई संख्या दी हुई, क्या ये कोई ए दी हुई है, संख्या क्या है, ए बराबर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है, ए बराबर 5 दिया हुआ है, और शेष क्रम से क्या है 7, यानी बी बराबर कितना दिया हुआ है, क्या हुआ है, बी बराबर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। समझ नहीं आ रहा है, देखिए आप ये बताइए कि ये पूर्णांक ए और बी, कोई ए और बी पूर्णांक है, क्या करेंगे उनमें 8 से विभाजित हम करेंगे तो शेष क्रम से क्या होगा हमारा 5 और 7 प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होगा, शेष 5 और 7 प्राप्त होगा, नहीं समझिए, नहीं समझ आ रहा है, समझिए। देखिए देखिए ये कोई क्या हो गया हमारी संख्या, ठीक है, ये हमारी कोई क्या हो गई, ए पूर्णांक, ठीक है। क्या हो गया, इसको यदि हम क्या करें, यदि हम इसको क्या करते हैं 8 से विभाजित करते हैं, यही नहीं कर रहा है, 8 से विभाजित करते हैं तो क्रम से क्या, इसका जो शेष आएगा, ये मान लीजिए शेष आएगा कितना, 5 आया। यदि हम बी को भाग देते हैं क्या 8 से, तो मान लेते हैं इसका शेष आया हमारा 7। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई तो क्या करते हैं हम, क्या ए को 5 नहीं मान सकते हैं, बताइए, ए को हम 5 नहीं मान सकते, मान सकते नहीं मान सकते, बिल्कुल मान लेंगे। समझ आ रहा है, ए को हमने 5 मान लिया और बी को 7 मान लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, आगे करा है ए बी को, क्या ए बी को यदि जब 8 से विभाजित किया जाता है, देखिए क्रमशः 5 और 7 है, जब 8 से विभाजित किया जाता है, इसमें कुछ मिस्टेक है यार, क्या है, इसमें कुछ मिस्टेक है, देखिए यहाँ कुछ मिस्टेक है, समझिए। यहाँ पे हम लोग अभी देख लेते हैं, रुक जाइए, यहाँ देखिए, हाँ ये थोड़ा अधूरा सवाल है, क्या है, अधूरा सवाल है। देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया था कि जब ए बी को, क्या जब ए बी को क्या दिया था यहाँ पे, जब ए बी को, क्या जब ए बी को 8 से विभाजित किया था, इसका मतलब क्या हुआ, जब ए बी को 8 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेष क्या होगा, यानी ए बी के मान कितना आया 5 × 7, यही ना आया, और क्या है 8 से विभाजित करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ 35 में 8 का भाग दीजिए, कितना आया 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, कितना आया 3 शेष, कितना आया शेष 3। यहाँ बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, थोड़ा यहाँ सवाल में मिस्टेक हुआ था, टाइपिंग में क्या हुआ था, जब ए बी को, क्या यहाँ पे सवाल हमने देखा अभी, तो क्या हुआ यहाँ पे जब 8 को 8 नहीं, जब ए बी को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अभी समझ रहे हैं, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक समझ आया, ये हमारा 3 आंसर आ गया, कितना है 3 आंसर। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यदि संख्या 81 को लगातार 8 7 और 8 से विभाजित किया है तो शेष का क्रम क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, इसको समझिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, छोटा लेकिन कहते नहीं है, छोटा देखन में छोटन लागे लेकिन घाव करत गंभीर। समझिए, यदि संख्या क्या है 81 है, ठीक, 81 को क्या करें लगातार 7 और 8 से विभाजित करें, क्योंकि देखिए लड़के गलती क्या करते हैं, समझिए, देखिए 81 है ना, इसको लड़के क्या करेंगे लगातार, लगातार का मतलब कि 7 से भाग दीजिए और फिर किससे दे दीजिए और फिर 8 से भाग दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। समझिए वो क्या कह रहा है, ये ध्यान से समझिए, क्या इसीलिए कहते हैं कि जितनी बार आप सवाल पढ़ोगे उतना बार आपको क्लियर होने वाला है। क्या कह रहा है, यदि संख्या 81 को लगातार 7 और 8 से विभाजित करें, इसका मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन समझिए क्या है, 81 क्या है 81 हो गया, उसको क्या है 7 से पहले विभाजित करें, क्या 7 से भाग करें, ठीक है 7 से विभाजित करें, और फिर जो हमारा क्या है जो हमारा भागफल आए, क्या जो हमारा भागफल आए वो भागफल को हम क्या है फिर 8 से विभाजित करेंगे। समझिए 7 1 का 7 हो गया, 7 1 का 7 हो गया, एक आया 11, 7 1 का 7, ये क्या आया
4 आया। कितना आया? 4। समझ में आ गया? अब क्या कह रहा है कि 7 और 8 से, इसका मतलब क्या हुआ, ये 11 जो भागफल आया उसको हम भाग करेंगे क्या? 8 से। ये चीज़ करना था, ये करना था यहाँ पे, ये चीज़ करना था। समझ में आ गया ना क्या? ठीक है, अब भाग कर दीजिए। 8 एक का 8 हो गया, ये 3 बचा, बचा कि नहीं बचा? ये हमारा 3 बच गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। यही हमारा शेष आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूछ क्या रहा था, शेष का क्रम क्या होगा? क्या पूछ रहा था? शेष का क्रम। क्या बताना है आपको? शेष का क्रम। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा शेष पहले कितना आया? पहले 4 आया, फिर 3 आया। ठीक, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई बताइए? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, यदि संख्या को लगातार 7, सेम क्वेश्चन एज इट इज, लेकिन क्या है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल में अंतर है। समझिए, यदि संख्या को लगातार 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 और 3 बचता है, तो वह संख्या होगी। समझिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहे हैं कि क्या है, संख्या कोई भी ले लीजिए, क्या कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, क्या करिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, उसको क्या है 7 और 8 से लगातार विभाजित करिए। क्या करिए? लगातार विभाजित करिए। क्या है, शेषफल 4 और 3 बचना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, शेषफल जो है 4 और 3 बचना चाहिए। यही ना कह रहा है? यही ना कह रहा है? समझिए, यही ना कह रहा है? यही कह रहा है। देखिए, यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? कह रहा है कि कोई संख्या हो गई, हमें संख्या क्या है नहीं पता है। क्या है, हमें संख्या नहीं पता है। कह रहा है कि 7 से विभाजित करें, शेषफल कितना बचना चाहिए? 4 बचना चाहिए। क्या? 4 बचना चाहिए। यही ना बचना चाहिए? कोई दिक्कत? क्या है, यही ना बचना चाहिए? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यही ना कह रहा है? ठीक, समझ में आएगा? यही कह रहा है। तो ध्यान से समझिए आप लोग को, एक अभी हम क्या है, रामबाण फार्मूला बताने वाले। क्या? रामबाण ट्रिक। समझिए, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आपको बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, इसको आपको बेहतरीन तरीके से करना है। समझिए क्या बताने हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आए क्या करना है आपको, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको देखिए, ये हमने क्या है, जैसे मैं बना रहा हूँ बस ऐसे आपको बना लेना है। क्या करना है? ऐसे आपको बना लेना है। क्या करना है? ऐसे बना लेना है। ठीक, अब क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या है, आपको किससे ध्यान देना है? सबसे पहले जो बाद वाला होगा उसको ध्यान देना है। क्या करना है? उसको ध्यान देना है। ठीक है, क्या करना है? उसको ध्यान देना है। समझिए क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसा कर रहा हूँ वैसा कैसे करना है। देखिए क्या कर रहा है, 7 और 8 से विभाजित कर रहा है ना, शेषफल कितना बच रहा है? 4। देखिए यहाँ पे किससे विभाजित करना है? 7 से ना। यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है? कितना बच रहा है? 4। यही ना बच रहा है? यही ना बच रहा है? यही ना बच रहा है? तो क्या करना है, इसको दोनों को जोड़ देना है। इसमें क्या करना है आपको, इस दोनों को जोड़ देना है। जोड़ दीजिए, कितना आया? 11 आ गया। कितना आया? 11। ठीक है, 11 आया कि नहीं आ गया? जो 11 आया, 11 आया, यही ना आया? 11 आया कि नहीं आया बताइए? 11 आया? 11 आया? 11 आया कि नहीं आया बताइए? 11 आया। ठीक, अब आगे क्या करना है आपको? क्या करना है आगे क्या करना है समझिए, आगे क्या करना है, ये हमारा क्या है? 8 है। ये 8 है कि नहीं बताइए? ये हमारा क्या हुआ? 7 और 8 से विभाजित करना है। यहाँ 8 से विभाजित करेंगे, क्या आएगा? 8 से विभाजित करेंगे, शेष कितना बच रहा है? शेष 3 बच रहा है। यहाँ पर शेष इस साइड लिखना है। यही ना करना है, तो क्या हो गया, ये हमारा 8 3 11 हो गया कि नहीं हो गया? 8 3 11 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं बताइए? कितना हुआ? ये हमारा 8 1 का 8 हो जाएगा, ये 3 आया। ठीक है, अब यहाँ क्या आया? यहाँ नहीं, यहाँ कितना आएगा? ये वाला हमारा गैप खाली है। समझिए यहाँ कैसे आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। क्या करना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिए ये क्या करेंगे हम लोग, इसमें गुणा करेंगे। किसमें? ये क्या करेंगे, ये इसमें गुणा करेंगे। कितना हो गया? 7 11 77, और 77 4 कितना हो गया? ये जोड़ देंगे। क्या करेंगे? ये जोड़ देंगे। ठीक, क्या करेंगे? ये जोड़ देंगे। समझ आने गया? सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा 7 11 77, 77 4 81। फिर से समझिए यही चीज़, देखिए यहाँ पे करते हैं। क्या करना है आपको, ऐसे बनाना है 2 लाइन। फिर क्या करना है, ऐसे करना है। फिर क्या करना है, जैसे कहेगा 7 और 8 से विभाजित किया जाता है, तो सबसे पहले आपको 7 से विभाजित करना है। क्या करना है, शेष कितना बच रहा है? 4 बच रहा है, शेष को यहाँ लिखना है। फिर क्या करना है, क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। किसको? इन दोनों को जोड़ लेना है। 7 और 4 को जोड़ लेना है। कितना आया? 11 आ गया। 11 जब जोड़ने पे जो आया यहाँ पे लिखना है। फिर क्या करना है आपको, क्या करना है, फिर क्या करना है समझिए, फिर क्या करना है, इससे इसमें गुणा करना है। किसमें? इससे इससे गुणा करना है, और इसमें इसको जोड़ देना है। फिर से समझिए, ठीक है। 7 11 77 77 4 81, यहाँ 81 आएगी। ठीक, अब आगे क्या करा है, 8 से विभाजित किया था। किससे? 8 से विभाजित करेंगे। क्या करेंगे? 8 से विभाजित करेंगे तो क्या करेंगे, 8 1 का 8, कितनी बार जाएगा? 11, 8 1 का 8, और जब कितना बचा? 3। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हम 3 लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब कितना आया, हमारी जो संख्या कितनी निकल के आई, कितनी निकल के आई,
कितनी निकल के आई संख्या हमारी, ये संख्या हमारी देखिए 81 निकल के आ गई। यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया, ठीक है, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया। ये यहाँ तक कोई दिक्कत आपको लग रही है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं लगने वाली, बताइए। यदि कोई दिक्कत यहाँ तक लग रही है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको लग रही है, ठीक है। ये हमने क्या देख लिया, ट्रिक। लेकिन हम लोग क्या है, नियम भी देख लेते हैं भाई। क्या करते हैं हम लोग, नियम भी देख लेते हैं। क्या करते हैं, नियम भी देख लेते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है, आ रहा है, क्या करेंगे, नियम भी देख लेंगे, ठीक। ये आपको यहाँ तक विधिवत तरीके से समझ आएगा, यहाँ तक जो आपको कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होने वाली। हमारे क्या हो गया, जो हमारा संख्या आएगा, संख्या हमारा 81 आने वाला है। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई। ये आप ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, ये जो हमने जो ट्रिक बताई इसी के माध्यम से आपको करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी संख्या, ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे बताया हो तो आपको ऐसे करना है। किसी संख्या को क्रमागत 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होते हैं। उसी संख्या को 5 और 4 से भाग देने पर शेष क्रमशः प्राप्त होते हैं। आपको ये चीज़ बताना है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, समझ रहे नहीं समझ रहे, ध्यान से समझिए, कहना क्या चाह रहा है, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक। क्या करना है आपको, ध्यान से समझना है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या करना है आपको, ध्यान से समझना है, ठीक। देखिए क्या करेंगे, हमने क्या बताया आपको, ये चीज़ बना लेनी है, ये चीज़ बना लेनी है, ठीक है। ये चीज़ बना लिया आपने। सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी बाद वाली, क्या करेंगे, बाद वाली संख्या है, क्या है, बाद वाली संख्या है, क्या है, जो बाद वाली संख्या होगी यही करना है, क्या है, जो हमारी बाद वाली संख्या होगी, जो बाद वाली संख्या होगी, कौन सी बाद वाली है, 5 ना, यही ना है। तो 5 का क्या है, यहाँ पर एक बार गुणा करेंगे, क्या, 5 1 का 5 हो गया, 5 1 का 5 हो गया। शेषफल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, क्या, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा शेषफल है, यहाँ पे 4 बच रहा है, शेषफल 4 बच रहा है, यहाँ 4 लिख देंगे। अब 5 1 का 5 और 5 ये हमारा जोड़ देंगे, बस कितना आया, 5 1 का 5, 5 4 9, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 आया, ठीक है। नियम ध्यान से समझते जाइए। और फिर क्या आया, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है समझिए, यहाँ पे 4 था, यही था, अब क्या करना है, 4 से विभाजित करना है, ठीक है। 4 से ये हमारा 9 आ गया, फिर क्या करना है, 4 से गुणा करना है 9 में, और फिर 9 में जोड़ देना है, क्या, 9 में जोड़ देना है, कितना जोड़ देना है, एक यही ना जोड़ना है, कितना आया, 4 9 36 1 37, ठीक है। समझ में आएगा नहीं आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको। अब पूछ क्या रहा है, यदि उसी संख्या को 5 और 4 से, क्या 5 और 4 से आपको भाग देना है, क्या करना है, 5 और 4 से भाग दीजिए। वो संख्या हमारी 37 आ गई, ठीक है, 37 आई। 37 को क्या करें हम, 5 से भाग दे दीजिए, 5 7 35, 35 आया, 2 आया, ठीक है। शेष कम से कितना है, ये 2 आ गया, ये हमारा बचा 7, फिर 7 को भाग दे देना 5 से, 5 1 का 5, ये आया कितना, शेष 2, सॉरी 5 और 4 से, यहाँ पे देखिए 4 से भाग देना है ना, तो 4 से भाग दीजिए, सॉरी यहाँ पे 4 से भाग देना है, समझिए मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ 4 से भाग देना है, ठीक है। यहाँ 4 से भाग देना है, आगे कह रहा है ना 4 से भाग देना है, तो आप लोग गलती कर रहे हैं। क्या करना है, 4 से भाग देना है, 7 भागे 4, 4 1 का 4, यहाँ कितना आया 3 शेष। इसका मतलब जो है हमारा शेष निकल कितना आएगा, शेष 2 3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। यदि यहाँ आपको दिक्कत हो रही है तो बताइए, क्या करिए, यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। किसी संख्या, क्या ये संख्या लिख गया है, किसी संख्या है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर 1 शेष बचता है। यदि भागफल 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 बचता है। यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, समझिए। कहना क्या जा रहा है, संख्या को 3 से भाग देने पर 1 शेष बचता है। संख्या को कहा है कि 3 से भाग देने पर 1 बचता है, क्या बचता है, यदि संख्या को 3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। ध्यान से समझिए, ठीक है। क्या करेंगे, कोई संख्या होगी, ठीक है, यदि आप 3 से भाग देंगे और शेषफल 1 बचेगा। और क्या कर रहा है, भागफल को यदि 2 से भाग दिया जाता है तो शेष 1 बचता है। और यदि 6 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, समझिए। सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है, ये वाला जो दूसरा वाला हमारा होगा, ये वाला पकड़ना है। यदि भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बचता है। समझिए, आपको ऐसे बनाना है, क्या बनाना है, ऐसे बनाना है, ये चीज़ हमने बताया। और क्या करना है,
सबसे पहले यदि भागफल को किससे भाग दिया जाता है, 2 से भाग दिया जाता है, क्या करता है, यदि भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो आपको जानते हैं यहाँ हमेशा 1 रहता है, क्या हमेशा 1 रहता है, ठीक है। तो 2 1 का 2 और कितना बच रहा है शेष, शेष कितना बच रहा है, शेष 1 बचता है, यही नहीं कह रहा है, शेष 1 बचता है। तो क्या करेंगे, 2 1 का 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया, प्लस 1, यही ना होगा, तो हमारा 3 आया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर क्या कर रहा है, 3 से भाग देने पर, किससे, 3 से भाग देने पर क्या होगा, 1 शेष बचता है, क्या बचता है, 1, यानी 3 का गुणा हम 3 में करेंगे और फिर 1 जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए, 3 3 का 9 1 10, कितना आया 10, ठीक है, कितना आया 10। और फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा, यानी 10 में आप 6 से भाग दीजिए, कितना शेष आएगा, समझिए, 10 का 6 में भाग दीजिए, 10 6 1 का 6, 6 1 का 6 4, कितना आया, कितना बचा, शेष हमारा 4 होने वाला है। यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये हमारा ट्रिक जो है रामबाण ट्रिक है, क्या है, रामबाण ट्रिक है। अभी हम लोग कुछ संख्या लेंगे, समझिए, फिर से समझेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान से समझिए, इसमें हम लोग आपको समझा देंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आपको दूसरा वाला पकड़ना है, समझिए, यदि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 1 शेष बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है, सबसे पहले वाला जो ये दूसरा वाला दिया होगा, क्या ये दूसरा वाला दिया होगा, क्या होगा, ये दूसरा वाला जो दिया होगा लाइन, इसको आपको पकड़ना है। बस क्या करना है, सबसे पहले आपको दूसरा लाइन पकड़ना है, क्या पकड़ना है, दूसरा लाइन। दूसरा लाइन क्या कह रहा है, भागफल को 5 से भाग दिया जाता है, भागफल को, तो क्या बनाना है, सबको हम आपको ऐसे बॉक्स बनाना है। ये चीज़ हमने आपको बताई, किससे भाग दिया जाता है, तो 5 से भाग दिया जाता है, इसका मतलब 5 यहाँ लिखना है। तो शेषफल कितना आता है, शेषफल 3 आता है। तो यहाँ हमेशा 1 से क्या करना है, गुणा करना है, 5 1 का 5, और ये हमारे साथ जोड़ देना है। क्या करना है, क्या करना है, 5 इसमें क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ 1 हमेशा आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 5 1 का 5 और प्लस कितना करना है, 3 करना है। 5 1 का 5 3 कितना हो गया, 8, ठीक है। 8 कितना आया, 8। यदि क्या है, क्या है, संख्या 65, देखिए क्या कह रहा है। और फिर आगे आपको किसका ध्यान देना है, आपको इस ऊपर वाले का, किसका, इस ऊपर वाले का क्या कह रहा है, यदि क्या है, संख्या में 13 से, क्या, यदि संख्या में 13 से भाग देंगे तो क्या है, 1 शेष बचे, क्या, संख्या में 13 से भाग देंगे, ठीक है। 13 से आप भाग दे दीजिए, 13 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, एक शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। शेष हम यहाँ लिखते हैं, हमेशा ध्यान दीजिए, शेष यहाँ लिखते हैं, जिससे भाग दिया जाएगा, क्या, भाजक यहाँ लिखते हैं, और जो हमारा बीच वाला है वो भाग जाने वाला, ठीक है। 13 8 104, 104 यानी 104 और 1 105। क्या कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिए, फिर से समझिए। 13 का इसमें गुणा करते हैं और इसमें जोड़ देते हैं, क्या, ये हमारा जोड़ देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आ गया, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, यदि संख्या, क्या, यदि संख्या को 65 से भी भाग दिया था, क्या, यदि संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो यह हमारी संख्या जो है कितनी आई, 105। 105 को हम किससे भाग दें, किससे भाग दें, तो 65 से भाग देंगे। तो 65 से जब यदि आप भाग देंगे, क्या करेंगे, जब यदि आप 65 से भाग देंगे, क्या करेंगे, जब यदि आप 65 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, बताइए, कितना आएगा, 65 1 का 65 और 65 105 में से 65 घटाएंगे 40, कितना आएगा, 40, कितना है हमारा, 40 से आया। यहाँ तक आपको बेहतरीन सही से आएगा। ये जो ट्रिक हमने बताई है रामबाण ट्रिक, ये जो हमारी ट्रिक है ना रामबाण ट्रिक, ये बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। समझ में आ गया, नहीं आ गया, ठीक है, क्या गया, समझ में आ गया, नहीं आ गया। चलिए क्या करते हैं हम लोग, अभी एक क्वेश्चन और बना लेते हैं अपने से, क्या करते हैं, अपने से अब एक क्वेश्चन बनाएंगे। यदि क्वेश्चन हमारा, ठीक है, समझ आ नहीं गया, क्वेश्चन बनाइए अपने से। जब यदि आप क्वेश्चन बनाना आ गया आपको, तो समझिए कि आप महारत हासिल हो गए, ठीक है। समझ आ नहीं गया, ठीक है। इस किसी संख्या में क्या हम किससे भाग दें, यदि किसी संख्या में 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, 4 बचता है। यदि 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, क्या बचता है, शेषफल 4 बचता है। तो 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, समझिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। समझ में आया कि नहीं आया। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर लाइक बिल्कुल विधिवत से करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस बार रेलवे एलपी टेक्नीशियन पार होकर रहेंगे हम लोग। साइंस, मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी ये कहीं इससे बाहर नहीं जाने वाला, जितना लेक्चर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको आप अभी से रूटीन बना लीजिए, क्योंकि हम आगामी वैकेंसी को देखते हुए अभी से आप तैयारी करेंगे, तभी आपका बेहतरीन तरीके से हो पाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, जय हिंद। फटाफट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।